मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी मेरे मित्र साथी निर्दलीय पार्षद के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से नामांकन किए, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं एक एक करके उनका परिचय दूं। हमारा साथी है कृष्णा रेड्डी, आप हाथ उठाकर हमारा साथी है अनिल गुप्ता, हमारा साथी रामचंद्र राव, मेरा छोटा भाई पीयूष मिश्रा, मेरा छोटा भाई गुलाम, उसके पीछे एक और छोटा भाई खड़ा है, वो भी चुका चौहान है, मदन चंद्राकर। एक मेरे साथ मेरा साथी पिछले 30 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, श्याम सुंदर राव। मेरे जैसा मानकन होगा, संतोष शिरांगे भी होगा या नहीं है तो आ रहा होगा, उसके लिए भी अभिवादन। और कई लोग आना चाहते थे, रामानंद मौर्य जी मेरे साथ काम किए, उमेश पटेल, रिकेश सेन जी के वार्ड से दुर्गेश सोनी जी हमारे बीच में है, तो उनका भी अभिवादन करूंगा। उमेश पटेल कैंप से उनका भी अभिवादन करूंगा। अब सीधे जिस चीज को लेकर आप सभी एकत्रित हुए हैं, इस पे बात चालू करते हैं। पप्पू खान हमारे साथ है। पप्पू खान के परिचय की इसलिए आवश्यकता थी कि पप्पू खान की अनुमति से यहाँ हम लोग सब लोग बैठे हैं। भिलाई नगर निगम है और यहाँ बैठा हर एक आदमी जानता है कि किसी के जीवन में 16वां साल कितना महत्वपूर्ण होता है। 16वां साल चौराहे का वो हिस्सा बनता है कि वो जिंदगी को बना दे या जिंदगी को बिगाड़ दे। देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। ये इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि आप समझदार नहीं, ये इसलिए समझा रहा हूं कि आपको कई लोगों को समझाना है। देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें देश की सरकार बनाई जाए, और आप लोगों ने देश की सरकार के रूप में बहुमत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। एक और चुनाव होता है, उसे प्रदेश का चुनाव कहते हैं, उसमें विधायक आप लोग चुनते हैं, और आप लोगों ने भिलाई से आदरणीय प्रेम प्रकाश जी पांडे को विधायक बनाया, वैशाली नगर से सम्मानित विद्यारतन भसीन को विधायक बनाया, कुरुद ग्रामीण से सम्मानिया रमशीला साहू को विधायक बनाया, और प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का चुनाव कहा जाता है। स्थानीय सरकार को अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब सरकार आपके माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक जाए, इसलिए स्थानीय सरकार का 74वें संशोधन में निर्माण किया। और उसी स्थानीय सरकार का चुनाव 28 दिसंबर को भिलाई में प्रस्तावित। 28 दिसंबर को जो चुनाव होना है, इसके पहले 3 बार आपने पूरे भिलाई क्षेत्र से 67 पार्षदों को चुना, 1 महापौर को चुना, और 67 पार्षदों ने सभापति के रूप में नगर निगम में एक अध्यक्ष को चुना। पहली बार नगर निगम की महापौर होने का गौरव कांग्रेस के साथ रहा, नीता लोधी उसकी महापौर बनी। सभापति होने का गौरव भी कांग्रेस के साथ रहा, आदरणीय स्वर्गीय राम इकबाल मिश्रा उसके अध्यक्ष हुए। और उसी कार्यकाल से हम लोग का भी जुड़ाव नगर निगम के चुनाव से हुआ। जब हम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे तो एक मुद्दा भिलाई में घूम रहा था कि नगर निगम में इस टाउनशिप को शामिल नहीं किया। उसके पीछे तर्क यह था कि भिलाई इस्पात संयंत्र का नगर सेवा विभाग इस टाउनशिप में मूलभूत सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। हमको आप नगर निकाय की संस्था से दूर रखें। और पूरे के पूरे चुनाव में बहुत लोगों ने इसलिए मतदान नहीं किया कि नगर निगम को लोग नहीं चाहते। उसके बाद भी चुनाव हुआ और चुनाव में स्थानीय सरकार कांग्रेस की बनी और हम लोग को विपक्ष में बैठने का मौका मिला। विपक्ष में बैठने के साथ साथ हम लोग जो भिलाई की किसी भी समस्या को लेकर संघर्ष नहीं किया, ऐसा भिलाई कह नहीं सकता। भिलाई में चाहे उठकों की रजिस्ट्री की समस्या हो, चाहे उठकों के बिजली की समस्या हो, चाहे भिलाई में रोड नाली नाले बिजली के खंभे की समस्या हो, सभी को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया। वैसा नहीं होता है। हम लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र
और निवासी प्रमाण पत्र बनाने वाले पार्षद मात्र रहे। हमको मात्र 2 लाख रुपए विकास के लिए नगर निगम के माध्यम से दिया जाता है। फिर दूसरी बार भी चुनाव हुआ तो सौभाग्य से कुछ लोग चुने गए, कुछ लोग नहीं चुने, लेकिन उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना, भारतीय जनता पार्टी का सभापति बना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के रूप में महापौर परिषद के सदस्य बने। उस बार भी सौभाग्य से बने को विपक्ष में बैठने का मौका मिला और विपक्ष में बैठ के वो सारे संघर्ष को किया गया जो भिलाई की आवश्यकता थी। फिर तीसरी बार चुनाव हुआ तो दोबारा हम लोग को अवसर मिला कि हम चुनाव लड़े और तीसरी बार भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा। तीसरी बार निर्मला यादव इस भिलाई नगर निगम की महापौर बनी, साथी राजेंद्र अरोड़ा भिलाई नगर निगम के सभापति बने और महापौर परिषद कांग्रेस और निर्दलियों को मिलकर बने। इस समय में विपक्ष में बैठने का अवसर मिला और विपक्ष में बैठ के वो सारी लड़ाई को लड़ने का अवसर मिला जो भिलाई की जनता की आवश्यकता है। आपको चुनाव के पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि भिलाई नगर निगम का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए नगर निगम में किसका चुनाव होना चाहिए उसमें गलतियां करनी है। भिलाई नगर निगम में 5,33,000 जो मतदान करने वाले लोग हैं उनका संबंध जन्म के प्रमाण पत्र से चालू होता है और मृत्यु के प्रमाण पत्र पर खत्म होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका संबंध नगर निगम से है। देश की सरकार को चुनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही स्थानीय सरकार को चुनना महत्वपूर्ण है। जब आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो आपका जो पार्षद साथी है जिसको आप चुन रहे हैं, आपका जो महापौर है जिसको आप चुन रहे हैं, आपका जो सभापति पार्षद चुन रहे हैं, वो अगर उपयुक्त नहीं होगा, वो अगर प्रगतिशील सोच का नहीं होगा, वो अगर विवेकवान नहीं होगा तो जन्म प्रमाण पत्र बनने में आपको लगेगा 5,000 रुपया। चाहे किसी ईसाई का हो, चाहे किसी धर्म पंथ से जुड़े लोगों का हो, 101 रुपए से ज्यादा नहीं लगता। ये व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है और ये व्यवस्था किसी महापौर ने कायम नहीं की। हम लोग जब पहली बार पार्षद चुने गए, मनोज यादव मेरे साथ बैठा है, क्या उनका पार्षद चुना गया था। ये एक दिन आया बोलता है वशिष्ठ भाई 1,500 रुपए मानदेय मिलता है, महीने में 3 मौत होती है मोहल्ले में और मौत जिनकी होती है उसको कफन दफन के लिए पैसा नहीं होता। अगर 3,000 रुपए भी कम से कम खर्च करते हैं एक मौत में तो 9,000 रुपए लगता है। 9,000 रुपए लाएंगे कहां से। तो वाक्य इसलिए बता रहा हूं कि विवेक से निर्णय होता है। हम लोग के पास कोई स्रोत नहीं था, हम लोग निर्दलीय चुने गए थे। हम लोग सारे नेताओं के पास गए जो उस समय राज करते थे, कांग्रेस का शासन हुआ करता था प्रदेश में। हम लोग स्थानीय विधायक से लेकर जो लोग जिम्मेदार थे उनके पास गए, बोले सरकार अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी नहीं लेती, सरकार का काम नहीं है अंतिम संस्कार करना, सरकार का काम नहीं है कफन दफन करना, कफन दफन तो स्वयं को करना पड़ता है, तो सौभाग्य का विषय है। अरे भाग्य उसके लिए जिसके पास अर्थ है, जिसके पास अर्थ नहीं उसके लिए भाग्य कैसा। भिलाई नगर निगम के पार्षदों को इस क्षेत्र में जब विधायक नहीं थे, हम लोग विवेकवान मानते थे उनको, हम लोगों ने सीखा है उनसे जाकर हम लोग मिले, बोला आदरणीय प्रेम विकास जी 5,33,000 मतदाता के शहर में प्रत्येक दिन 6 मौतें होती है हिंदू के रामनगर मुक्ति धाम में, कब्रिस्तान में लगभग 2 मौत होती है, अपना ग्रेव यार्ड जो है ईसाई लोग का वहां 2 मौत होती है। बोले कितना हुआ, बोले 10। कितना खर्च आएगा, बोले 30,000। कौन देगा, बोले कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले मेरे को विधायक बन जाने दो, देखूंगा। 2004 में सौभाग्य से विधायक बन गए, हिल गए हम लोगों ने कहा कि आपने कहा था विधायक बन जाऊंगा, देखूंगा। और वो दिन था, वो दिन से लेकर आज तक भिलाई में 101 रुपए में हिंदू अपने अंतिम संस्कार को करता है, मुसलमान भी 101 रुपए में करता है, ईसाई भी 101 रुपए में करता है। इसलिए संभव नहीं हो पाया कि वशिष्ठ मिश्रा पार्षद था, ये इसलिए भी संभव नहीं हो पाया कि मनोज यादव पार्षद था, ये इसलिए संभव हो पाया कि हमारा एहसास जनता के साथ होगा, हमारा विश्वास जनता के साथ होगा।
नगर निगम का चुनाव होना है। मेरे माता पिता अशक्त हैं 7 महीने से।